हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट निगेटिव सेंटेंस का। तो अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो अपलोडेड है, आप जरूर देख लें। तो देखिए, हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का नियम क्या है, कैसे जानेंगे कि कोई भी वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हम लोग सीखे थे कि जिस वाक्य के अंत में ता हूँ, ते है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहता है तो हम लोग समझते हैं कि वो जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस। तो अब देखिए, निगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ रहता है। तो देखिए, इसका जो बनाने का नियम है वो क्या है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम। तो चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट को इंग्लिश में बनाते हैं। देखिए, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। मैं बाजार नहीं जाता हूँ का ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए, इस स्ट्रक्चर की सहायता से बनाएंगे। देखिए, मैं सब्जेक्ट पहले यूज करेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है, तो मैं का इंग्लिश होता है आई। उसके बाद यहाँ पर देखिए डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट और कोई भी नाम रहे तो उसके साथ हमेशा डज का प्रयोग होगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट और कोई भी नाम, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ हमेशा डू का प्रयोग होगा। तो देखिए, इस सेंटेंस में क्या है, मैं है तो आई के साथ डू का प्रयोग, तो आई डू। उसके बाद नॉट, तो आई डू नॉट। उसके बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वर्ब का पहला रूप होगा जाना है, तो जाना का इंग्लिश गो। आई डू नॉट गो, कहाँ जाना है, तो बाजार नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो। गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग और बाजार का इंग्लिश मार्केट। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेट बन गया आई डू नॉट गो टू मार्केट। सेकेंड वाक्य है तुम पत्र नहीं लिखते हो। तो देखिए, तुम का इंग्लिश होता है यू और यू के साथ डू का प्रयोग और उसके बाद नॉट का प्रयोग। उसके बाद वर्ब का पहला रूप। तो देखिए, वर्ब यहाँ पर है लिखना, तो लिखना का इंग्लिश राइट। और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र। तो तुम पत्र नहीं लिखते हो, तो इसका ट्रांसलेट बन जाएगा यू डू नॉट राइट य लेटर। थर्ड में है सीता किताब नहीं पढ़ती है। तो देखिए, सीता का इंग्लिश हो जाएगा सीता। और देखिए यहाँ पर क्या था कि ही, शी, इट और कोई भी नाम, तो सीता यहाँ पर नाम है तो नाम के साथ हमेशा डज का प्रयोग, तो सीता डज। उसके बाद देखिए नॉट का प्रयोग, तो सीता डज नॉट। उसके बाद वर्ब का पहला रूप देखिए पढ़ना है तो हो जाएगा रीड। सीता डज नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ती है, तो किताब नहीं पढ़ती है, तो यह बुक। तो ट्रांसलेट बन गया सीता डज नॉट रीड य बुक। नेक्स्ट है वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे और दे के साथ डू का प्रयोग, उसके बाद नॉट का प्रयोग। उसके बाद वर्ब का पहला रूप खेलना है तो प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट में है क्रिकेट। तो देखिए, इसका ट्रांसलेट बन गया दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। पांचवा में देखिए हम लोग नहीं सोते हैं, तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी और वी के साथ डू का प्रयोग और उसके बाद नॉट।
उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है, सोना, सोना का इंग्लिश स्लीप। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहीं पर सेंटेंस को इंड कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हम लोग नहीं सोते हैं का ट्रांसलेट बनेगा वी डू नॉट स्लीप। नेक्स्ट है छठा में, बिल्ली मांस नहीं खाती है। तो देखिए बिल्ली है तो बिल्ली क्या है, बिल्ली जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। तो बिल्ली तो लगाएंगे द का प्रयोग करेंगे पहले, तो द काइट, यहाँ पर प्रयोग करेंगे डज का, द काइट डज नॉट, खाती यानी कि खाना का इंग्लिश ईट, और क्या नहीं खाती है, मांस नहीं खाती है, तो MEAT, मीट मीन्स मांस। तो इस तरह से ट्रांसलेट बन गया द काइट डज नॉट ईट मीट। नेक्स्ट है रमन विद्यालय नहीं जाता है। तो सब्जेक्ट में रमन है, तो रमन क्या है, रमन जो है एक नाम है और नाम के साथ हमेशा डज का प्रयोग करेंगे। तो रमन डज नॉट, जाता है, जाना का इंग्लिश गो, और नेगेटिव सेंटेंस में V1 का प्रयोग होगा। तो रमन डज नॉट गो टू, ऑब्जेक्ट में है विद्यालय यानी कि स्कूल। तो इस तरह से ट्रांसलेट बन गया रमन डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है आठवां में, वह रामायण नहीं पढ़ता है। तो वह रामायण नहीं पढ़ता है का ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।